कहते भक्त जीवन में 3 बार रोता है। कब? जब एक बार भगवान से प्रार्थना करता है तब रोता है, तब आंख भीग जाती है। दूसरी बार जब इतनी प्रार्थना करने पर भी भगवान नहीं आते तो आंख से आंसू निकलते हैं कि प्रभु आप कब आओगे, इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं। और तीसरी बार कब रोता है? बोला जब भगवान मिल जाते तब रोता है। बोले अब रोने की क्या आवश्यकता, अब तो भगवान मिल गए। तो कहता है तब इसलिए रोता है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु तुमने मुझ पे कितनी कृपा की, मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि तुम तक पहुंच पाऊं, तूने मुझ पर कृपा की। इस बात को सोच सोच के उसका हृदय गदगद हो जाता है। भगवान के विरह में रोना कोई सजा नहीं है बल्कि मजा है। और याद रखना ये जो कृष्ण है ना, ये बिना रोए मिलने वाला नहीं है, बिना रोए नहीं मिलेगा। एक बालक जब तक माँ बाप से कहता ना खिलौना दो खिलौना दो, माँ बाप सुनते नहीं है। लेकिन जब बार बार रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहता मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो आखिरकार माता पिता को हार माननी पड़ती है। भगवान के सामने भी जब भक्त दिन रात रोता है तो एक दिन भगवान का हृदय भी पिघल जाता है। कब से बेचारा पुकार रहा है, कब से रो रहा है, चलो इस पर कृपा कर ही देते हैं। उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे। किसी ने कहा बाबा दिन में कितनी माला करते हो? बाबा ने कहा एक भी नहीं करता। बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। तो उन लोगों ने कहा प्रभु आपका इतना दुनिया में नाम है, लोग सुनेंगे आप माला नहीं करते तो लोग क्या कहेंगे, माला नहीं करते तो क्या करते हो? बाबा कहते मैं माला नहीं करता, मैं बस जैसे दुनिया 108 बार माला करती वैसे मैं रात को 108 बार बैठ के रो लेता हूँ उसकी याद में, और मेरी माला हो जाती है। हृदय भगवान के नाम में जब तक द्रवित नहीं होगा, विगलित नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा राजा जिसको वैराग हुआ और वैराग होके वो फकीर बन गया, एकदम फकीर, सब बांट दिया, एक धोती पहन के रहता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा बाबा ये बताओ पहले आप राजा थे अब फकीर बन गए, दोनों में क्या फर्क है, पहले क्या नहीं था अब क्या है? तो बाबा ने कहा पहले मैं खूब बड़ा राजा था पर फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, चिंता रहती थी, ये राज लूटना वो राज लूटना। अब मैं चैन की नींद सोता हूं, कोई चिंता नहीं रही। तो जैसे उसने कहा तो सामने वाले साधु ने कहा बाबा तूने तो बड़े घाटे का सौदा कर लिया, क्योंकि सब कुछ त्याग करके भी अगर तेरे मन में कृष्ण दर्शन की बेचैनी नहीं जागी, तेरी नींद उड़ ना गई हो, तब तक समझो तुमने घाटे का सौदा किया। मीरा कहती है ना, सखी मेरी नींद नसानी, मेरी नींद का नाश हो गया, नष्ट हो गई, निद्रा नहीं आती, बस उसकी याद आती।